हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ लिटिल लैंड डीमन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उसे शुरू करते हैं। और उससे पहले गाइस मैं बता दूँ, लाइफ सेवर के मैंने आज 3 पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर्ड ओमेगा भी शेयर कर दिया है, तो दूसरे चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर उन्हें भी सुनिएगा। उसके अलावा आज शेयर्ड ओमेगा को भी, जो उसे पसंद करते हैं। आज के एपिसोड का हम शुरू करते हैं। यहाँ पर युनवक में बहुत सारी तैयारी चल रही थी। तैयारी क्या चल रही थी कि वेवोशन के लिए, लड़की देखने के लिए एक बहुत बड़े राजा के बच्चे आ रहे थे। चिन डायनेस्टी से वहाँ की सुपर हॉट मालिका यहाँ पर वेवोशन की शादी के लिए आ रही थी। लंजा सबसे पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना क्यों सजाया जा रहा है पूरे के पूरे युनवक को, लोटस पेयर को स्पेशली की। वो देखता है कि यहाँ पर सारी जगह, सारे जो जितने भी काम करने वाले हैं वो बहुत व्यस्त हैं और वो सारी की सारी जगहों को सजाए जा रहे हैं। विंग भी जैसे मानो फूला ही ना समा रहा हो, इतना खुश है। वो अचानक से यहाँ पर सबके पास जाता है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता। विंग के पास जाता है तो विंग भी आगे बढ़ जाता है, उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो थक हार कर वांगची जो है वो अंकल जियांग फेमिया के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ है अंकल, यहाँ पर इतने सारे लोग और रौनक मेला क्यों लगा हुआ है। तो अंकल जियांग फेमिया कहते हैं, तुम्हें विंग ने नहीं बताया, कितना बेवकूफ़ है ये लड़का। मैंने उसे कहा था तुम्हें बता दे। वांगची, तुम्हें आज अच्छे और नए कपड़े पहनने चाहिए। आज विंग का रिश्ता होने जा रहा है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग विंग का रिश्ता कर देंगे, और विंग के लिए हम लोगों ने एक लड़की भी चुन ली है। हमने चिन डायनेस्टी से चिंसू को उसके लिए चूज़ किया है। वो यहाँ आती ही होगी। ये बात सुनकर वांगची जैसे मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वो एकदम से यहाँ पर हैरान रह जाता है, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि चिन डायनेस्टी के लोग यहाँ पर पधार चुके हैं। वहाँ के राजा आते हैं, जो कि बहुत ही अजीब से दिख रहे थे, बूढ़े से, दाढ़ी निकली हुई, और वो चलते चलते आते हैं। उनके साथ एक मोटी सी औरत आ रही थी। वांगची को लगता है ये औरत पक्का उनकी बीवी ही होगी। बहुत मोटी थी और बार बार अंगूर खाए जा रही थी, जैसे उसने पूरा अंगूर का गुच्छा ही अपने हाथों में ले रखा हो, और उसे बहुत ही भयंकर तरीके से चबा रही थी। वांगची सोचता है ये तो पक्का कोई असुर होगी, ये तो बिल्कुल देखने से ही डीमन लग रही है। लेकिन तभी के तभी जियांग फेमिया आते हैं और ग्रीट करते हैं। यहाँ पर राजा चिन डायनेस्टी के बहुत खुश थे और जियांग फेमिया से कहते हैं, ये देखो, ये है मेरी बेटी जिसका मैं रिश्ता तुम्हारे मुंह बोले बेटे वेवोशन के लिए लेके आया हूँ। जियांग फेमिया जब उसकी तरफ देखते हैं तो वो वही मोटी थी जो अंगूर खा रही थी। वांगची का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है कि वेवोशन इससे शादी करेगा। वो तो जैसे मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। तभी वहाँ से वेवोशन भागा भागा आता है और यहाँ पर उन लोगों को ग्रीट करता है, और उस मोटी को देखकर बहुत प्यारी सी स्माइल देता है और कहता है, माय डार्लिंग चिंसू, तुम आ गई। मेरा कितने टाइम से तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी। वो उसे गले से लगाता है और हक कर लेता है। चिंसू भी बहुत मोटी थी, वो विंग की बाहों में भी फिट नहीं आ रही थी, लेकिन वो विंग को टाइट हक कर लेती है और कहती है, मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया बेबी, देखो तुम्हारे चक्कर में मैं कितनी पतली हो गई हूँ। वांगजी का मुंह खुला रह जाता है और कहता है, पतली, ये भैंस और ये पतली हो गई है, क्या बकवास कर रही है ये। वांगजी यहाँ पर विंग के पास जाता है। विंग से कहता है, विंग तुम इससे शादी नहीं कर सकते, ये कितनी मोटी है। लेकिन विंग यहाँ पर वांगजी के हाथ को झटक देता है और वांगजी को धक्का दे देता है और कहता है, यही मेरी प्यार है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तुम्हें नहीं पता मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैंने इसके लिए ना जाने क्या क्या किया, मैं इससे दूर नहीं रह सकता। और वांगची, खबरदार, जो तुम मेरी चिंसू और मेरे बीच आए तो। यहाँ पर वो लोग आते हैं और आगे बढ़ते हैं। वांगजी जो कि हक्का बक्का रह जाता है। यहाँ पर वांगची जब आँख खोल के ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि सारी जगह पर लाल कलर की सजावट हो रही है। यहाँ पर विंग चिंसू को कहता है, चिंसू तुम जल्दी जाओ और ड्रेस चेंज कर लो, मैं आज ही तुमसे शादी करूँगा। वांगची हैरान हो जाता है। वांगची की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो बार बार कहता है, विंग तुम ये गलत कर रहे हो, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। वांगची को फिर से विंग धक्का मार देता है और कहता है, चिंसू जल्दी जाओ, मैं तुमसे अब इंतज़ार नहीं कर सकता। ये देखो, मैंने रोब्स पहने हुए हैं, मैं आउटर रोब्स पहन के आता हूँ, फिर हम शादी करेंगे। यहाँ पर वांगची हैरान था कि विंग ऐसे क्यों कर रहा है। विंग तो कभी ऐसा नहीं था। विंग को ये मोटी लड़की, ये अजीब सी लड़की जो कि अंगूर को भी इतने भद्दे तरीके से खा रही है कि सारा रस उसके होठों से नीचे टपके जा रहा है, इसे तो खाना तक खाना नहीं आता। तो आखिर विंग इसके पीछे इतना दीवाना होकर क्यों डोल रहा है। विंग ऐसे देखते वांगची जो है ज़ोर से
ज़ोर से विंग को झटका देना चाहता था। क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन यहाँ पर वो कुछ कह नहीं पाता। वांगजी रो रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी वांगजी को नहीं देखता। उसके पास यहाँ पर जंगछा आता है और मुस्कुराने लगता है और कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? वांगजी कहता है, विंग उस गंदी सी लड़की से कैसे शादी कर सकता है? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जंगछा कहता है, अपने आप को भूलो मत, डीमन हो तुम विंग के लायक नहीं हो। विंग के लिए वो कितनी अच्छी लग रही है। चिंसू मेरी होने वाली भाभी बनेगी, तुम्हें नहीं पता। विंग उसे बचपन से प्यार करता आया है। और वैसे भी तुम्हें क्यों बताना, तुम हो ही कौन, हमारे थोड़ी अपने लगते हो। ये बोलकर ताना सा मारकर जंगछा भी आगे निकल जाता है। वांगजी जैसे मानो उसकी पूरी दुनिया ही शटर्ड हो गई थी, टूट गई थी, कांच जैसी बिखर गई थी। यहाँ पर विंग अपने रूम में जाकर बहुत अच्छे से तैयार होकर बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद वो चिंसू को उसके रूम के बाहर, जो कि गेस्ट रूम उसके लिए सजाया गया था, वहाँ पर उसे लेने के लिए जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अपने ड्रेसअप को चेंज करके रेड अटायर में आ जाते हैं और वो लोग एनचेस्टर हॉल की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पर ये तीनों आराम से जाते हैं। वांगजी सबके पीछे बिल्कुल अकेला था। वो भीड़ में सबको हटाकर यहाँ विंग के पास जाना चाहता था, पर अचानक से हज़ारों लोगों की भीड़ उमड़ आई थी और विंग के पास वो बिल्कुल जा नहीं पा रहा था। यहाँ पर विंग यहाँ पर चिंसू से छुपकर 3 वाउस लेता है और उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। वांगजी को बहुत बुरा लगता है। वांगजी कहता है, विंग अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो ये चिंसू से मैं तुम्हें चिंसू कभी नहीं होने दूंगा। वांगजी यहाँ अपनी तलवार निकालता है और चिंसू के गले पे रख देता है। पर विंग यहाँ पर कहता है, वांगजी अगर मेरी चिंसू को छोड़ दो, अगर तुमने उसे कुछ किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वांगजी उस चीज़ को लाइटली ले रहा था। उसे लग रहा था विंग उसे कभी कुछ नहीं कहेगा। पर यहाँ पर विंग जैसे तैसे करके चिंसू को अपने पास खींचता है और वांगजी को अपनी ही सुबयान से मार देता है। वो उसके पेट में सीधा अपनी सुबयान को घुसा देता है और तभी वांगजी ज़ोर से चिल्लाता है और जैसे ही वो चिल्लाता है तभी वो अपनी नींद से उठ जाता है। उसे पता चलता है कि ये एक भयंकर सपना था, जहाँ पर वो विंग को शादी करते हुए किसी और से देख रहा था और अपने प्यार को बचाने के लिए विंग ने उसी पे हमला कर दिया। यहाँ पर वांगजी बहुत डर जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सपना सच है और उस अंधेरे कमरे में उसे डर लगने लगता है। वो सीधा दरवाज़ा खोलता है और विंग के रूम की तरफ भागने लगता है। वो विंग का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है और कहता है, विंग बाहर निकलो, विंग बाहर निकलो। विंग जो कि बेचारा गहरी नींद में था, वो अचानक से डर जाता है। वो दरवाज़ा खोलता है और कहता है, क्या हुआ है वांगजी? वो अपने कपड़ों को ढंग से पहन भी नहीं पाया था, इनर रोब्स में ही बाहर आ जाता है क्योंकि वांगजी बहुत ज़ोर ज़ोर से उसका दरवाज़ा मार रहा था। तभी विंग जैसे ही बाहर आता है, वांगजी फटाफट उसे हक कर लेता है और कहता है, विंग तुम ठीक हो ना? विंग तुम ठीक हो ना? वो उसके चेहरे को हाथ लगाने लगता है, उसे देखने लगता है और फिर उसके सीने से सिर लगाकर रोने लगता है और कहता है, तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने मुझे क्यों मारा? तुम मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? यहाँ पर विंग पहले तो बेचारा नींदों में होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर उसे थोड़ी देर बाद लगता है कि वांगजी ने ज़रूर कोई बुरा सपना देखा होगा। वो वांगजी को हक करता है और यहाँ पर उसकी कमर को सहलाकर कहता है, शांत हो जाओ वांगजी, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा। ओफो, वो सपना था, तुम भी ना पागल कहीं के, एक सपने से डर गए। वो वांगजी को सहलाकर शांत करता है, पर वांगजी चुप ही नहीं हो रहा था। तो विंग यहाँ पर वांगजी को बार बार चुप कराने की कोशिश करता है, पर ना ही वो उसे छोड़ रहा था और ना ही उसे जाने दे रहा था। विंग कहता है, अच्छा अंदर तो आओ, मैं कुछ नहीं कर रहा तुम्हें, चलो पानी पी लो कम से कम। यहाँ पर वांगजी रो रहा होता है, बहुत क्यूट लग रहा होता है। विंग अपने यहाँ पर वांगजी को अंदर ले आता है और अपना लैम्प जलाता है। यहाँ पर वो वांगजी के हाथ में पानी देता है। वांगजी रोने लगता है और कहता है, तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने चिंसू के लिए मुझे क्यों मारा? विंग कहता है, कौन चिंसू? वांगजी कहता है, वही जिससे तुमने शादी की है। विंग कहता है, तुमने कोई सपना देखा होगा, मेरी कोई शादी नहीं हुई और मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? वांगजी कहता है, क्योंकि तुमने कहा मैं एक डीमन हूँ, मुझे मार देना चाहिए। विंग कहता है, तुम पागल हो, उल झुलूल चीज़ें सपनों में देखते रहते हो। लेकिन तभी विंग जब उसका ग्लास रखने जाता है तो उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है, प्लीज़ मुझे बहुत डर लग रहा है विंग, मैं तुम्हारे यहाँ पे सोना चाहता हूँ रूम में, मुझे खुद से दूर मत करो। विंग को ये ठीक तो नहीं लग रहा था, वांगजी एक ओमेगा था, लेकिन वो वांगजी के लिए कहता है, अच्छा ठीक है छोड़ो मुझे, तुम मेरे बिस्तर पे सो सकते हो। वांगजी यहाँ पर विंग के बिस्तर पे आकर लेट जाता है। विंग भी उसके पास लेटता है, लेकिन वांगजी पॉजिटिवली अपनी एक टांग उठाता है और विंग के ऊपर रख देता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांगजी एकदम से उसे चिपक जाता है, उसके सीने पर सर रखता है और कहता है, मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो चिंसू मुझे मार देगी, इसलिए मैं तुम्हारे चिपक के सोऊंगा।
प्लीज़ मुझसे खुद से दूर मत करो। विंग कहता है वांग जी, तुम एक ओमेगा हो, तुम भी ना, तुम ऐसे कैसे कोई डरावना सपना देख के डर सकते हो, बुद्धू कहीं के। वो वांगची के बालों को सहलाता है, उसे सोने के लिए शांत करता है, लेकिन वांगची यहाँ पर धीरे धीरे विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। वांगची बिल्कुल सांप की तरह उसके बॉडी पे आसपास घूम रहा था और विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। वांगची यहाँ पर विंग को टाइटली हक कर लेता है, उसकी नेक पे अपने लिप्स को रख लेता है और कहता है कुछ नहीं, मुझे ऐसे सोना है। ये बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन थी। विंग कहता है आई यू मैड, आई यू इडियट, कैसे का सो रहे हो। वो वांगची को गिरा देता है, लेकिन इस बार गलती से विंग जब वांगची को गिराता है तो वांगची विंग को अपने ऊपर खींच लेता है। ये सिचुएशन ऐसी थी कि वांगची की टांगों के बीच में विंग फंसा हुआ था और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। वांगची कहता है अब मुझे ऐसे ही सोना है, लेकिन विंग फिर से उसे डांट धमका देता है। साइड से विंग एक रस्सी निकालता है, वांगची के दोनों हाथों को बेड पे बांधता है और फिर वांगची उस पर जब टांग रखता है तो वांगची की टांगों को भी वो बेड से बांध देता है और कहता है तुम ऐसे ही सो। वांगची कहता है पागल हो क्या, ऐसे कौन सोता है, ये कितनी अनकम्फर्टेबल पोजीशन है। तो विंग कहता है रुको। वो वांगची की टांगों को बेड से हटाकर दोनों को एक साथ बांधता है। वांगची का मुंह अपनी साइड से दूसरी साइड दीवार की साइड करता है। पीछे से उसने वांगची के हाथों को ऑलरेडी ऊपर की साइड बांधा हुआ था उसके सिर के ऊपर, और वो यहाँ पर वांगची को इस कंडीशन में बैक से हक करता है और कहता है अब सो जाओ, कोई तुम्हें तकलीफ़ नहीं देगा। वो वांगची की नेक पे अपने चेहरे को रख लेता है और कहता है अब ऐसे ही सोना होगा तुम्हें, लेकिन तुम एक डीमन होकर तुम्हारे पास से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ सकती है। वो वांगची की नेक को खुशबू से सूंघने लगता है, वांगची को गुदगुदी होने लगती है। वो वांगची की कमर को भी सहला रहा था और फिर वो जान के वांगची को गुदगुदी करने लगता है। वांगची ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है मुझे गुदगुदी मत करो, मैं अंकल से कह दूँगा। विंग कहता है मैं ये गुदगुदी तुम्हारी पनिशमेंट है मेरी नींद ख़राब करने की। और यहाँ पर वो धीरे धीरे उसे और भी ज़्यादा गुदगुदी कर रहा था। यहाँ पर वांगची कूद रहा था, बिल्कुल उछल रहा था कि विंग अब उसे पनिश करना छोड़ दे, लेकिन विंग बिल्कुल नहीं मानता। वो उसके अंडर्स में भी गुदगुदी करने लगता है, वो उसके पेट में भी गुदगुदी करने लगता है और साइड में कमर पे भी, और उसके बाद इसी पोजीशन में वो उसे हक करके सो जाता है। जब वांगची यहाँ पर गहरी नींद में सो जाता है तो विंग उसके हाथों को ऊपर से खोल देता है, उसके टांगों पे से भी रस्सी हटा देता है ताकि वांगची जो है वो चैन से सो सके। यहाँ पर वांगची के जैसे ही हाथ खुले हो जाते हैं तो वो करवट लेता है और विंग को हक करके सो जाता है। विंग मन में सोचता है ये कितना बुद्धू सा डीमन है, एक जरा से सपने से डर गया। और ये जिंसू कौन है, मैंने तो ये नाम सुना भी नहीं, आखिर ये इसे क्या क्या आइडिया आते रहते हैं। वांगची जो है वो विंग को अभी भी बहुत अच्छे से टाइटली हक करके सो रहा था। वो वांगची के सिर को सहलाने लगता है और यहाँ पर वो वांगची को आराम से साइड में सुला देता है। अगली सुबह होती है, विंग के रूम में जंगचा उसे उठाने आता है और यहाँ पर विंग रात में अपनी डोर को लॉक करना भूल गया था। जब वो सुबह आता है वो देखता है कि विंग और वांगची एक दूसरे के अंदर लिपटे हुए सो रहे हैं। जंगचा शॉक्ड हो जाता है और कहता है यू इडियट, विंग ये क्या कर रहे हो तुम, और वो विंग को ज़ोर से हिलाकर जगा देता है। विंग देखता है कि वांगची उसके सीने पे सिर रखे हुए था। यहाँ पर जंगचा कहता है ये सब कब से चल रहा है। वांगची भी, उसकी नींद भी ख़राब हो गई थी और वो भी उठ जाता है, लेकिन वो देखता है कि विंग सिर्फ अपने इनर रोब्स में सो रहा है और वांगची उसे टाइट हग किए हुए है। वांगची जो है वो जब अपने आप को ध्यान से देखता है तो वो भी इनर रोब्स में था, क्योंकि रात में वो इनर रोब्स में ही भागकर विंग के कमरे में आ गया था जब उसने बुरा सपना देखा। यहाँ पर वांगची खुद को चादर से ढकने लगता है तो एकदम से जंगचा कहता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, सच सच बताओ, क्या तुम दोनों इंटीमेट। तभी विंग कहते हैं पागल हो गया है क्या तू, ये कैसी बात कर रहे हो जंगचा, वो अंडर एज है, मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता, मैंने तो अभी तक किस भी नहीं किया। और रही बात वांगची एक डीमन है तो ये सब सोचना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जैसे ही वो बोलता है वांगची एक डीमन है, वांगची ज़ोर से मुक्का विंग की थाइस पर मार देता है। वांगची कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डीमन बोलने की। विंग कहता है तो फिर क्या बोलूँ, इंसान, भगवान, हाँ डीमन तो डीमन बोलूँगा ना। वांगची को बहुत बुरा लगता है, मुंह बना लेता है वो, लेकिन विंग उसके गालों को छेड़ता है और कहता है वांगची कल रात डर गया था, कोई बुरे सपने ने इसे डरा दिया था तो ये भाग के मेरे कमरे में आ गया था। वांगची कहता है मेरे सपने में तुम भी आए थे और विंग भी, और मुझे तुम लोग मार रहे थे, तुम लोग मुझ पर अत्याचार कर रहे थे और मुझे डर लगने लगा,
मेरे कमरे में अंधेरा नहीं था, इसलिए मैं और घबरा गया और मैं भाग के विंग के कमरे में आ गया और मैंने विंग से ही कहा कि मुझे यहाँ सोने दे। यहाँ पर जंगचा डाउट करने लगता है और कहता है आर यू श्योर तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा? वांगजी कहता है क्या सोच रहे हो तुम, मैं अभी छोटा हूँ। यहाँ पर जंगचा कहता है छोटे हो लेकिन तुम डीमन हो। लेकिन वांगजी कहता है तो क्या हुआ, मैं डीमन हूँ? तुम सारे मुझे डीमन को ऐसे क्यों बोलते हो? हम डीमन में क्या दिल नहीं होता? हमारे अंदर क्या फीलिंग्स नहीं होती? हमारे अंदर क्या भावना नहीं होती? तुम लोग समझते क्या हो? हम डीमन से तो मतलब क्या हमारा कोई कैरेक्टर नहीं होगा? यहाँ पर जंगचा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता और कहता है ठीक है, मदर फादर के आने से पहले पहले अपने आप को ठीक कर लो, अपना हुलिया ठीक कर लो और तुम अपने रूम में जाओ। विंग वांगजी को अपना आउटर रोब देता है और कहता है तुम ये पहनकर चले जाओ, वरना बाहर लोग देखेंगे तो गलत समझेंगे। वांगजी सिर झुका के हाँ ही बोल देता है और वो यहाँ से चला जाता है। गाइस देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें और डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट चैनल का लिंक है, वहाँ जाके भी उसके 3 पार्ट ज़रूर सुनेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।